और आपको बता दें, सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी ने अपने ही सुहाग का कत्ल कर दिया। प्यार में पागल प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या को अंजाम देने के बाद शरीर की बेरहमी से नोचा गया, प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया। 6 दिन तक जो पुलिस की तफ्तीश के बाद आखिरकार सनसनीखेज राज सामने आया, वो राज जिसने रिश्तों की पवित्रता को दागदार कर दिया। यह हत्याकांड बताता है, जब प्यार पाप में बदल जाता है तो घर नहीं, रिश्ते नहीं, सिर्फ लाशें मिलती हैं। औरत जिसने सिंदूर से अपना जीवन सजाया, उसी ने खून से उसे मिटा दिया। प्रेमी जिसने प्यार का वादा किया, उसी ने चाकू से कत्ल कर दिया। विनोद की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, ये एक चेतावनी है पूरे समाज के लिए। अवैध रिश्तों का अंजाम हमेशा खून से लिखा जाता है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पूरा मामला क्या है। अवैध रिश्तों का अंजाम खून से लिखा पैगाम। जब प्यार पाप में बदल जाए तो न घर न रिश्ते, सिर्फ लाशें मिलती हैं। विनोद की मौत सिर्फ मौत नहीं, पूरे समाज के लिए चेतावनी। सुल्तानपुर का जैतापुर गांव में माइनर की पटरी के किनारे एक शव मिला। वो शव था मजदूर विनोद कुमार का। लहूलुहान हालत में पड़ा था। मजदूर विनोद कुमार का शरीर, चेहरे पर चोट, बदन पर खरोच और सबसे दर्दनाक प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म देखकर हर कोई सन्न रह गया। शव की पहचान होते ही सनसनी फैल गई। विनोद कुमार पीपरपुर के टिकावर गांव का रहने वाला था। रोज मजदूरी करके पेट पालता था। परिवार का छोटा सहारा था, लेकिन उसी परिवार में छुपा था उसकी कत्ल का साजिश करता। दिनांक 17/9/2025 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव जैतापुर नहर थाना धमौर के अंतर्गत बरामद हुआ था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी शिनाख्त कराई गई। मृतक के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एक नामजद अभियुक्त सोनू नट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 22/9/2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी से सोनू नट के प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक की पत्नी व सोनू नट ने विनोद को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। इसी षड्यंत्र के तहत सोनू नट दिनांक 16/9/25 को विनोद को बातों में फंसाकर जैतापुर नहर के पास ले गया। मौका देखकर सोनू नट ने इसके ऊपर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसने फिर चाकू से विनोद के ऊपर हमला किया। विनोद के छोटे भाई सूरज ने थाने में तहरीर दी। आरोप सीधे गांव के ही सोनू नट पर लगा। कहा गया, भैया की हत्या उसी ने की। धमौर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया, लेकिन हत्या की वजह समझ से परे थी, क्योंकि विनोद किसी से बैर रखने वाला इंसान नहीं था। पुलिस ने शक की सुई सबसे पहले पत्नी रामरती पर डाली। रामरती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कई घंटे तक सवाल पूछे गए, लेकिन रामरती बार बार कहती रही, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जनपद सुल्तानपुर के धमौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैतापुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब बुधवार दोपहर जनपद अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर गांव निवासी मजदूर विनोद कुमार का खून से लथपथ शव जैतापुर गांव स्थित माइनर पटरी के पास मिला था। शव पर कई चोटों के निशान थे, जिनमें उसके प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोटें शामिल थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के छोटे भाई सूरज कुमार ने गांव के ही सोनू नट पर हत्या का आरोप लगाते हुए धमौर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या जैसी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया। पुलिस की जांच में शुरुआती शक मृतक की पत्नी रामरती पर भी गया और उसे हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई। हालांकि अगले ही दिन उसे छोड़ दिया गया। वहीं गांव के लोगों से पूछताछ में सामने आया कि घटना की रात सोनू नट को 2 बाइक सवारों के साथ मृतक विनोद से बात करते देखा गया था। बढ़ते हैं आगे। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों की गरिमा और घरेलू विवादों की हकीकत दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जरा सोचिए, पानी भरने को लेकर हुआ मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति का कान ही काट लिया। पति खून से लथपथ थाने पहुंचा और अब मामला कोर्ट कचहरी और तलाक तक पहुंच गया। आइए आपको दिखाते हैं ये चौंकाने वाली रिपोर्ट।